नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे हमेशा आपको देखने को मिलता ही है, क्योंकि इंडिया में जितने सारे आईटी इंडस्ट्रीज है, मतलब आईटी सेक्टर है, तो उनमें से जिस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी इंडस्ट्रीज है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनीज के नाम में उसका नाम आते हैं। तो आज मैं बात करूंगा इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के बारे में आज एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है, पिछले दिनों में ही अपडेट आ गया था। तो उस डेटा को आज आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इन्फोसिस के ऊपर सिर्फ इन्फोसिस नहीं, ऑल ओवर आईटी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से गिर रहा है, तो उसका कौन सा लेवल है जो लेवल तक वो गिर सकते हैं, उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो साथ ही साथ कंपनी के जो गुड न्यूज़ आया है, कंपनी ने जो काम नया किया है, तो उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ, उसके बाद एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको क्लियर करूंगा। तो देखिए, न्यूज के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बिजनेस टुडे के ऊपर पिछले दिनों में ही न्यूज पब्लिश किया गया था और बिजनेस टुडे के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे न्यूज कौन सा है वो उसके ऊपर यहाँ पे बात करूंगा। तो चलो अब देखेंगे। तो इन्फोसिस टू एक्वार, एक्वार मतलब देखिए कोई भी एक बड़ा कंपनी, यहाँ पे देखिए कोई भी एक बड़ा कंपनी अगर कोई छोटा कंपनी को यहाँ पे उसका हिस्सेदारी पूरा के पूरा खरीद रहा है, कुछ परसेंटेज भी खरीद रहा है, इसका मतलब उसको एक्वायर बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्फोस ने क्या किया, यहाँ पे देखिए दिनेश फार्म जो है वो दिनेश फार्म को यहाँ पे एक्वायर किया, मतलब उसका मतलब खरीदारी किए है। दिनेश फार्म जो है BASE लाइफ साइंस उस कंपनी का नाम है और उनका टोटल 875 करोड़ देकर कंपनी को खरीदी है। तो कंपनी को खरीदने के जो प्रोसीजर है और किस तरीके से खरीदे है उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। चलो यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फोसिस ऑन वेडनेसडे के दिन सेड इट विल एक्वायर, यहाँ पे देखिए डेनमार्क बेस्ड कंपनी। तो डेनमार्क के एक कंपनी है जो एक्चुअली यूरोप कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए बेस लाइफ साइंस फॉर अबाउट 110 मिलियन यूरोज, अराउंड अराउंड 875 करोड़ देकर कंपनी ने टोटल यहाँ पे डील किया है कंपनी को खरीदने के लिए। द एक्विजिशन विल, यहाँ पे देखिए डिपेंड्स इन्फोसिस, एक यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट्स इन लाइफ साइंस डोमेन एज वेल एज, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ इट्स फुटप्रिंट अक्रॉस यूरोप। तो यूरोप कंट्रीज का जो फुटप्रिंट है उसको पाने के लिए इस कंपनी को एक्वायर किए हैं। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव न्यूज जरूर कहूंगा। तो मैं एक चीज यहाँ पे जरूर कहने वाला हूँ आपको कि कंपनी का जो डिटेल्स यहाँ पे अपडेट है, जो अपडेट्स यहाँ पे कंपनी ने दिया है, उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का जो अपडेट बहुत पॉजिटिव लगा। फिर भी आप देखेंगे, आप कहेंगे सर इन्फोसिस का हालत तो आज अभी बहुत खराब है, क्योंकि देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट गिर रहा है, ऑल ओवर इंडिया मार्केट गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले दिनों में तो 16,000 का जो रेंज था निफ्टी का वो भी टूट चुके थे। तो इसके बेसिस से बोलूँ तो ऑब्वियसली मतलब बुरा नहीं होगा कि जब मार्केट पूरा गिरते हैं तब हर कंपनी के ऊपर प्रेशर रहते हैं। देखिए इसमें कोई कंपनी का इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, टोटली आउटसाइड प्रॉब्लम है, टोटली आउट ऑफ वर्ल्ड आउट ऑफ कंट्रीज के प्रॉब्लम है। तो इस कंट्रीज के प्रॉब्लम के बेसिस से हर कंपनी के ऊपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंपनी ने जो काम यहाँ पे किया, मतलब जो कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, ऑब्वियसली मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, क्योंकि देखिए कंपनी ने जो बताया कंपनी हैज अबाउट 200 ऑफ द, यहाँ पे देखिए फिनिश्ड, यहाँ पे मल्टी जिस जो मल्टी डिस्प्ले है उसके लिए इंडस्ट्रीज है, तो उसके देखिए एक्सपर्ट अक्रॉस डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड यहाँ पे देखिए नेदरलैंड। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज के कंट्रीज के टेक्नोलॉजीज हब इन स्पेन। तो स्पेन को द द फाइलिंग सेट, मतलब स्पेन के ऊपर जो टोटली जो जो हब है इस सारे कंपनीज के, तो यहाँ पे कंपनी अभी क्या करने वाला है, इसके ऊपर काम करने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा अपडेट है इन्फोसिस के लिए। आप सभी जानते हैं इन्फोसिस कितना तगड़ा कंपनी है, कितना जबरदस्त कंपनी है। अगर आईटी इंडस्ट्रीज के आपको कोई भी कंपनी के ऊपर जाना ही है तो आप पहले TCS का नाम सबसे पहले आपको मन में आ जाता है, उसके बाद जिसका नाम आता है वो है इन्फोसिस। तो
इन्फोसिस भी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा अपडेट रहना ही होगा, क्योंकि इस कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ-साथ आपको एक स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं इस कंपनी। क्यों? मैं चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी के टोटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो टोटल जो कंपनी का जो मार्केट कैप है 5 लाख मतलब अराउंड अराउंड 6 लाख आप बोल सकते हैं, 6 लाख करोड़ का 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो कोई छोटा-मोटा कंपनी तो नहीं है। कंपनी का पी रेशियो आपको रीज़नेबल प्राइस में दिखेगा। कंपनी का बुक वैल्यू भी एकदम आपको बहुत कम दिखेगा। बुक वैल्यू के बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये आपको ज़रूर हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, कंपनी डिविडेंड भी कंटिन्यूअसली देते रहते हैं। कंपनी का सबसे जो तगड़ा पॉइंट क्या है आप जानते हैं? कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और सबसे बड़ी बात, कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं। इस जैसे कंपनी हमेशा डेट को फ्री रखते हैं, क्योंकि इसका जो एनुअली इनकम है 22,000 करोड़, और उनमें से कंपनी का जो डेप्थ है वो 5,400 करोड़ का है। ओवरऑल बात करूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और कंपनी का फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है वो 21,000 करोड़ है। मतलब इस कैश को कंपनी किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में मैं बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखाऊंगा। देखिए, कंपनी कंटिन्यूअसली हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। और इस कंपनी को फायदा कहाँ से हो रहा है आप जानते हैं? कंपनी का इंटरेस्ट कंपनी तो बहुत टाइम तक अराउंड अराउंड 10 से 15 साल तक कंपनी कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी इंटरेस्ट ना देने का पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कम देने का मेन पीछे कारण है कंपनी ने बहुत कम कर्जा लिया है। तो कर्जा जितना कम होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी कम होगा। तो इसी के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे एक मार्जिन बहुत कम लग रहा है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के तो ऊपर फोकस रखना ही होगा। तो और एक पॉइंट्स मैं हमेशा चेकआउट करता हूँ, वो है कंपनी के कैश फ्लो। हाथ में कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कितना कैश लास्ट टाइम देखने को मिला? तो लास्ट 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से 23,800 करोड़ का कैश है। चलो मैं एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा देता हूँ। कितना प्रॉफिट एंड लॉस? 22,000। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आप देखेंगे तो 30,000 करोड़। इसका मतलब है कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन आपको वहां पे कैश फ्लो में आपको दिख रहा है अराउंड आसपास के ही है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसे बात आपको देखना चाहिए हमेशा, वो आसपास के है कि नहीं है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे आसपास आपको दिखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी ने जो अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है, और उसके उसके बाद बहुत पॉजिटिव रहना है। और कंपनी के ऊपर तो आपको टिके रहना ही होगा, क्योंकि आप सिर्फ नहीं, इंस्टीट्यूशन कुछ भी कंपनी को माल बेच देंगे, मगर टीसीएस इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर माल नहीं बेचेंगे। देखिए, इतना बहुत सारे कंपनीज के ऊपर तो माल बेचा, मगर टी इन्फोसिस के ऊपर देखिए, आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे कम माल बेचा गया। क्योंकि वो जानते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर अगर मैं निवेश नहीं करूंगा तो मुझे पैसे कहाँ पे बनेगा। जो कंपनी आपको रिटर्न्स के रेशियोज देखेंगे तो अराउंड 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 20% तक रिटर्न दे रहा है। तो 20% तक रिटर्न देने वाला कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करेंगे तो दूसरा कौन सा कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आपके सामने मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाता हूँ। तो ये देखिए, 1 वीक कैंडल का चार्ट पैटर्न है। देखिए, मैं एक बस आपको लेवल बताया था कि ये जो लेवल है अराउंड अराउंड 1500 के आसपास जो लेवल है, उस लेवल को यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया है। मगर ये जो स्ट्रांगली ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से 1270 के आसपास, 1270 से 1280 के आसपास ये जो लेवल है, ये भी बहुत स्ट्रांग लेवल है। इस लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल आउट हो रहा है, जिस तरीके से सेल आउट हो रहा है, और आप सभी जानते हैं अमेरिकन बाजार में 9.10% का टोटल इन्फ्लुएंसी रेट चल रहा है। इसका मतलब कितना हाई इन्फ्लुएंस रेट आपको देखने को मिल रहा है अमेरिकन बाजार में। तो अमेरिकन बाजार में जितना प्रेशर रहेगा उतना ही इंडियन मार्केट में ही प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और वो भी आईटी सेक्टर में, आईटी इंडस्ट्रीज में। तो ये बात आपको हमेशा के लिए मतलब सोच के रखना चाहिए, क्योंकि आईटी इंडस्ट्रीज तभी गिरते हैं जब यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इसका इसी कंट्रीज के ऊपर होते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूँगा, इन्फोसिस जैसे कंपनी आपके पास है तो आपको घबराने का, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं।
और मैं एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आप अभी तक शेयर नहीं खरीद के रखे हैं तो एक एक बिग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, एक डिस्काउंट में, जबरदस्त डिस्काउंट में इस कंपनी का माल आपको मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर अभी जाकर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश जरूर करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया मतलब स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।